हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक चयन भर्ती परीक्षा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन 2 ग्राम्या, ऑप्शन 3 पल्लव, ऑप्शन 4 युगांत। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन 3 पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन इनके पल्लव काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन 2 मन, ऑप्शन 3 हृदय, ऑप्शन 4 आनंद। 2 का आंसर है ऑप्शन 3 हृदय। कामायनी की श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन 2 भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 3 अमृतलाल नागर, ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 का आंसर है ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी राही मासूम रजा, ऑप्शन डी अज्ञेय। 4 का आंसर है ऑप्शन 3 राही मासूम रजा जी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरकटी लाज उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाबू देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी लज्जा राम मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 का आंसर है ऑप्शन 2 गोपाल राम गहमरी जी सरकटी लाज उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन 2 विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी विवेकी राय। 6 का आंसर है ऑप्शन 2 विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अपराजिता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन 2 अंचल, ऑप्शन 3 दिनकर, ऑप्शन 4 माखनलाल चतुर्वेदी। 7 का आंसर है ऑप्शन 2 अंचल। अपराजिता के लेखक अंचल जी हैं। अंचल जी का पूरा नाम रमेश्वर शुक्ल अंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन 2 रूपक अलंकार, ऑप्शन 3 दीपक अलंकार, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। 8 का आंसर है ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में इसमें प्रयुक्त अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन 2 यमक, ऑप्शन 3 रूपक, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा। 9 का आंसर है ऑप्शन 2 यमक अलंकार। दी गई पंक्ति में यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिवस्तुपमा, ऑप्शन 2 अनुप्रास, ऑप्शन 3 यमक, ऑप्शन 4 वक्रोक्ति। फ्रेंड्स, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और यमक अलंकार ये तीनों शब्द अलंकार हैं, जबकि प्रतिवस्तुपमा अलंकार यह अर्थ अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार है? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन 2 श्लेष, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 रूपक। 11 का आंसर है ऑप्शन 1 यमक अलंकार। खग कुल कुल सा बोल रहा इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन फर्स्ट उपमा अलंकार, ऑप्शन सेकंड रूपक अलंकार, ऑप्शन थर्ड उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन फोर्थ व्यतिरेक अलंकार। 12 का आंसर है ऑप्शन सेकंड रूपक अलंकार। दी गई पंक्ति में रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां होता है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन 2 रूपक अलंकार, ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन 4 अतिशयोक्ति अलंकार। 13 का आंसर है ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन 1 विभावना अलंकार, ऑप्शन 2 दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन 4 रूपक अलंकार।
14 का आंसर है ऑप्शन 2 दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन 2 श्लेष, ऑप्शन 3 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 4 अनुप्रास। फ्रेंड्स इसमें दो अलंकार है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और बी, ऑप्शन 2 में दिया गया है बी सी, ऑप्शन 3 में दिया गया है सी डी, ऑप्शन 4 में दिया गया है ए और डी। 15 का आंसर होगा ऑप्शन 4 ए और डी। दी गई पंक्ति में उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शब्दार्थों सहित काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी 2 विश्वनाथ, ऑप्शन 3 आनंदवर्धन, ऑप्शन 4 भामा। 16 का आंसर है ऑप्शन 4 भामा। शब्दार्थों सहित काव्यम यह भामा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन 1 मानवीकरण, ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा, ऑप्शन 3 उपमा, ऑप्शन 4 यमक। 17 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मानवीकरण। दी गई पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 18, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकेंड मुंशी अयंगर, ऑप्शन थर्ड बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन 4 काका साहब कालेलकर। 18 का आंसर है ऑप्शन 3 बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 343, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 344, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 345, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 346। 19 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 1 भाषा सामाजिक संपत्ति है, ऑप्शन 2 भाषा परिवर्तनशील है, ऑप्शन 3 भाषा अनुकरण सादृश्य है, ऑप्शन 4 भाषा पैतृक संपत्ति है। 20 का आंसर है ऑप्शन 4 भाषा पैतृक संपत्ति है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन फर्स्ट राजस्थानी, ऑप्शन सेकेंड पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन थर्ड पूर्वी हिंदी, ऑप्शन 4 बिहारी। 21 का आंसर है ऑप्शन 4 बिहारी। मगही बिहारी की उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 22, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन फर्स्ट अर्ध मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सेकेंड मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन थर्ड शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन 4 ब्राचर अपभ्रंश से। 22 का आंसर है ऑप्शन 2 मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। 23, हरियाणी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन 2 अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन 3 नागरी अपभ्रंश, ऑप्शन 4 मागधी से। 23 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हरियाणी या बांगरू बोली का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन 1 मागधी, ऑप्शन 2 अर्धमागधी, ऑप्शन 3 शौरसेनी, ऑप्शन 4 पैसाची। 24 का आंसर है ऑप्शन 3 शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कांता प्रसाद गुरु, ऑप्शन 2 रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन 3 भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन 4 किशोरी दास वाजपेयी। 25 का आंसर है ऑप्शन ए कांता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन 2 मूर्धन्य, ऑप्शन 3 दंतोष्ठ, ऑप्शन 4 कंठोष्ठ। 26 का आंसर है ऑप्शन 4 कंठोष्ठ। ओ और औ यह कंठोष्ठ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, पौरवी किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन 1 मारवाड़ी, ऑप्शन 2 खड़ी बोली, ऑप्शन 3 अवधी, ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़ी। 27 का आंसर है ऑप्शन 2 खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 28, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ए राष्ट्रीय भाषा, 2 राजभाषा, 3 बोली, 4 उपभाषा। 28 का आंसर है ऑप्शन 3 बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन 1 खड़ी बोली, ऑप्शन 2 ब्रजभाषा, ऑप्शन 3 कन्नौजी, ऑप्शन 4 अवधी।
29 का आंसर है ऑप्शन 4 अवधि। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन 1 च छ ज झ, ऑप्शन 2 ट ठ ड ढ, ऑप्शन 3 प फ ब भ, ऑप्शन 4 त थ द ध। 30 का आंसर है ऑप्शन 2 ट ठ ड ढ, यह मूर्धन्य ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन 2 अंग्रेजी, ऑप्शन 3 हिंदी, ऑप्शन 4 उर्दू। 31 का आंसर है ऑप्शन 3 हिंदी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 पूर्वी हिंदी, ऑप्शन 2 राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन 3 पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन 4 पहाड़ी हिंदी। 32 का आंसर है ऑप्शन 3 पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली व ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 33 वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? ऑप्शन ए अलंकारिया शैली, ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ शैली, ऑप्शन 3 समास शैली, ऑप्शन 4 लाक्षणिक शैली। 33 का आंसर है ऑप्शन 2 वस्तुनिष्ठ शैली। वैज्ञानिक शैली वस्तुनिष्ठ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट च में, ऑप्शन सेकंड प में, ऑप्शन थर्ड भ में, ऑप्शन फोर्थ म में। 34 का आंसर है ऑप्शन 1 च, यह ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए जयपुरी, ऑप्शन 2 मारवाड़ी, ऑप्शन 3 मेवाती, ऑप्शन 4 मगही। 35 का आंसर है ऑप्शन 4 मगही, यह राजस्थानी से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 लाश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन 2 अरबी, ऑप्शन 3 पुर्तगाली, ऑप्शन 4 तुर्की। 36 का आंसर है ऑप्शन 4 तुर्की। लाश यह तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन 1 ने, ऑप्शन 2 के लिए, ऑप्शन 3 से, ऑप्शन 4 को। 37 का आंसर है ऑप्शन 4 को कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 38 तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 करण कारक, ऑप्शन 2 संबंध कारक, ऑप्शन 3 अधिकरण कारक, ऑप्शन 4 अपदान कारक। 38 का आंसर है ऑप्शन 3 अधिकरण कारक। तोता डाली पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक है। क्वेश्चन नंबर 39 वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 करण कारक, ऑप्शन 2 संबंध कारक, ऑप्शन 3 संप्रदान कारक, ऑप्शन 4 अधिकरण कारक। 39 का आंसर है ऑप्शन 2 संबंध कारक। वह कार मेरी है, इसमें संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 40 उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? ऑप्शन 1 कर्ता कारक, ऑप्शन 2 करण कारक, ऑप्शन 3 अपदान कारक, ऑप्शन 4 कर्म कारक। 40 का आंसर है ऑप्शन 2 करण कारक। छल में करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन 1 5 कारक, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 8। 41 का आंसर है ऑप्शन 4 8 कारक के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 42 संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 संश्लिष्ट, ऑप्शन 2 विश्लिष्ट, ऑप्शन 3 श्लिष्ट, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 का आंसर है ऑप्शन 2 विश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन 1 सुबह, ऑप्शन 2 दोपहर, ऑप्शन 3 सांझ, ऑप्शन 4 दिन। 43 का आंसर है ऑप्शन 4 दिन, यह स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन 1 ऋषिणी, ऑप्शन 2 ऋषि पत्नी, ऑप्शन 3 ऋषिका, ऑप्शन 4 ऋषि। 44 का आंसर है ऑप्शन 3 ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होती है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन 1 आय, ऑप्शन 2 व्यय, ऑप्शन 3 नहर, ऑप्शन 4 लहर। 45 का आंसर है ऑप्शन 2 व्यय, यह शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन 1 झुरमुट, ऑप्शन 2 अंत्येष्टि, ऑप्शन 3 इच्छा, ऑप्शन 4 निराला। 46 का आंसर है ऑप्शन 4 निराला, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन 1
टकसाल, ऑप्शन 2 दाग, ऑप्शन 3 घर, ऑप्शन 4 खीरा। 47 का आंसर है ऑप्शन 1 टकसाल, यह स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन 1 डोर, ऑप्शन 2 रस्सा, ऑप्शन 3 धागा, ऑप्शन 4 सूत। 48 का आंसर है ऑप्शन 1 डोर, यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग है। ऑप्शन 1 चाय, ऑप्शन 2 शिकंजी, ऑप्शन 3 लस्सी, ऑप्शन 4 दही। 49 का आंसर है ऑप्शन 4 दही, यह पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यार्थी आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे साधु नहीं बल्कि विद्यार्थी होना चाहिए, तो विद्यार्थी का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन 1 एक वचन, ऑप्शन 2 बहुवचन, ऑप्शन 3 द्विवचन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 50 का आंसर है ऑप्शन 2 विद्यार्थी में बहुवचन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन 1 प्राण, ऑप्शन 2 दर्शन, ऑप्शन 3 ओट, ऑप्शन 4 तेल। 51 का आंसर है ऑप्शन 4 तेल, यह एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 52, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ऑप्शन 1 एक वचन, ऑप्शन 2 बहुवचन, ऑप्शन 3 द्विवचन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 52 का आंसर है ऑप्शन 2 बहुवचन, साधु में बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। 53 का आंसर है ऑप्शन 2 2, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। ऑप्शन 1 चिड़िया, ऑप्शन 2 चिड़ियों, ऑप्शन 3 चिड़ियों, ऑप्शन 4 चिड़िए। 54 का आंसर है ऑप्शन 1 चिड़िया, यह बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 55, कह प्लस अपी की संधि होगी। ऑप्शन 1 कपी, ऑप्शन 2 कपी, ऑप्शन 3 करपी, ऑप्शन 4 कोअपी। 55 का आंसर है ऑप्शन 4 कोअपी, क प्लस अपी का संधि होगा कोअपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन 1 विद्या प्लस आलय, ऑप्शन 2 विद प्लस आलय, ऑप्शन 3 विद्या प्लस ओलय, ऑप्शन 4 विद्या प्लस भ्यास। 56 का आंसर है ऑप्शन 1 विद्या प्लस आलय, यह विद्यालय का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रति प्लस आरोपण बराबर क्या होगा। ऑप्शन 1 प्रति आरोपण, ऑप्शन 2 प्रतिरोपण, ऑप्शन 3 प्रत्यारोपण, ऑप्शन 4 प्रत्यारोपण। 57 का आंसर है ऑप्शन 3 प्रत्यारोपण, प्रति प्लस आरोपण का संधि प्रत्यारोपण होगा। क्वेश्चन नंबर 58, दैत्य प्लस अरिह बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 व्यंजन संधि का, ऑप्शन 2 स्वर संधि का, ऑप्शन 3 विसर्ग संधि का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 58 का आंसर है ऑप्शन 2 स्वर संधि का। क्वेश्चन नंबर 59, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन 1 उत प्लस योग, ऑप्शन 2 उद प्लस योग, ऑप्शन 3 उद प्लस योग, ऑप्शन 4 उत प्लस अयोग। 59 का आंसर है ऑप्शन 1 उत प्लस योग बराबर उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुब्रीहि समास। 60 का आंसर है ऑप्शन 3 कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 61, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। 61 का आंसर है ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 62, धनंजय में समास है। ऑप्शन 1 तत्पुरुष, ऑप्शन 2 कर्मधारय, ऑप्शन 3 बहुब्रीहि, ऑप्शन 4 अव्ययी भाव। 62 का आंसर है ऑप्शन 3 बहुब्रीहि, धनंजय में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 63, जय पराजय में कौन सा समास है। ऑप्शन 1 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 2 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 द्वंद्व समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। 63 का आंसर है ऑप्शन 3 द्वंद्व समास, जय पराजय में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 64, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 1 नीलोत्पलम कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 दशाननः बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 राम लक्ष्मणौ अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 4 दिवारात्रि द्वंद्व समास। 64 का आंसर है ऑप्शन 3 राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं बल्कि इसमें द्वंद्व समास है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास सही है, दशानन में बहुब्रीहि समास ये भी सही है, और दिवारात्रि में
द्वंद्व समास, यह भी सही है। जबकि राम लक्ष्मण हो, यह अव्ययी भाव समास नहीं द्वंद्व समास है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन 2 बहुब्रीहि समास, ऑप्शन 3 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। 65 का आंसर है ऑप्शन 1 कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 66, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 कर्मधारय, ऑप्शन 2 द्विगु, ऑप्शन 3 अव्ययी भाव, ऑप्शन 4 तत्पुरुष। 66 का आंसर है ऑप्शन 2 द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 67, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन 1 तत्पुरुष, ऑप्शन 2 बहुब्रीहि, ऑप्शन 3 कर्मधारय, ऑप्शन 4 द्वंद्व। 67 का आंसर है ऑप्शन 4 द्वंद्व। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 68, सदगति शब्द में समास होगा? ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। 68 का आंसर है ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ऑप्शन 3 द्विगु समास, ऑप्शन 4 तत्पुरुष समास। 69 का आंसर है ऑप्शन 1 द्वंद्व समास। माता पिता में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ऑप्शन 1 मर्मज्ञ, ऑप्शन 2 वैज्ञानिक, ऑप्शन 3 कृपालु, ऑप्शन 4 अनुवाद। 70 का आंसर है ऑप्शन 4 अनुवाद, यह प्रत्यय रहित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? ऑप्शन 1 बचपन, ऑप्शन 2 लड़के, ऑप्शन 3 मातृत्व, ऑप्शन 4 एकता। 71 का आंसर है ऑप्शन 2 लड़के। नेक्स्ट, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 अति, ऑप्शन 2 अपि, ऑप्शन 3 अधि, ऑप्शन 4 अति। 72 का आंसर है ऑप्शन 4 अति। अतीव शब्द में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 73, लौकिक शब्द में प्रत्यय है? ऑप्शन 1 लोइक, ऑप्शन 2 किक, ऑप्शन 3 अक, ऑप्शन 4 इक। 73 का आंसर है ऑप्शन 4 इक। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन 1 उ, ऑप्शन 2 उच्च, ऑप्शन 3 उत, ऑप्शन 4 उच्च। 74 का आंसर है ऑप्शन 3 उत। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन 1 अन, ऑप्शन 2 अन, ऑप्शन 3 अ, ऑप्शन 4 अनन। 75 का आंसर है ऑप्शन 2 अन। अनंग में अन उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 निगाह, ऑप्शन 2 निवाला, ऑप्शन 3 निढाल, ऑप्शन 4 निशाचर। 76 का आंसर है ऑप्शन 3 निढाल में उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कीजिए। ऑप्शन 1 प्रमाण प्लस इक, ऑप्शन 2 प्रमाण प्लस इक, ऑप्शन 3 प्राह प्लस माणिक, ऑप्शन 4 प्रमा प्लस आणिक। 77 का आंसर है ऑप्शन 2 प्रमाण प्लस इक। यह शब्द मूल शब्द प्रमाण और प्रत्यय इक लगा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ऑप्शन 1 पूजनीय, ऑप्शन 2 उज्ज्वल, ऑप्शन 3 परिपार्श्विक, ऑप्शन 4 ज्योत्सना। 78 का आंसर है ऑप्शन 3 परिपार्श्विक, यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मेरे प्राण निकल गए, ऑप्शन 2 मेरे प्राण निकल गया, ऑप्शन 3 मेरा प्राण निकल गया, ऑप्शन 4 मेरे प्राण निकल गए। 79 का आंसर है ऑप्शन 1 मेरे प्राण निकल गए, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 80, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 उपर्युक्त, ऑप्शन 2 उपरयुक्त, ऑप्शन 3 उपरियुक्त, ऑप्शन 4 उपरोक्त। 80 का आंसर है ऑप्शन 1 उपरयुक्त, यह शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1 संयुक्त वाक्य, ऑप्शन 2 संयुक्त मिश्र वाक्य, ऑप्शन 3 सरल वाक्य, ऑप्शन 4 मिश्र वाक्य। 81 का आंसर है ऑप्शन 1 संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषक पदबंध है? ऑप्शन 1 तुम बच्चे हो, ऑप्शन 2 बहुत अच्छे, ऑप्शन 3 तुम अच्छे, ऑप्शन 4 अच्छे बच्चे हो। 82 का आंसर है ऑप्शन 2 बहुत अच्छे, यह पदबंध विशेषण पदबंध है।
क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन 1 सीता ने यह कहा, ऑप्शन 2 सीता ने यह कही, ऑप्शन 3 सीता यह कही, ऑप्शन 4 सीता यह कहा। 83 का आंसर है ऑप्शन 1 सीता ने यह कहा, यह वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84, शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन 1 तदात्म्य, ऑप्शन 2 तदात्मय, ऑप्शन 3 तदात्मय, ऑप्शन 4 तथात्मक। 84 का आंसर है ऑप्शन 1 तदात्मय, यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन 1 अधिशासी, ऑप्शन 2 अधिशासी, ऑप्शन 3 अधिशासी, ऑप्शन 4 अधिशासी। 85 का आंसर है ऑप्शन 1 अधिशासी, यह शुद्ध रूप है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन 1 बैल और बकरी घास चरती है, ऑप्शन 2 बैल और बकरी घास चरते हैं, ऑप्शन 3 बैल और बकरी घास चरता है, ऑप्शन 4 बैल और बकरी घास चरती है। 86 का आंसर है ऑप्शन 2 बैल और बकरी घास चरते हैं, यह शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, मरम वचन तब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 1 कर्मवाच्य, ऑप्शन 2 कर्तृवाच्य, ऑप्शन 3 गलत वाक्य, ऑप्शन 4 भाववाच्य। 87 का आंसर है ऑप्शन 4 भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 36, ऑप्शन 2 36, ऑप्शन 3 36, ऑप्शन 4 36। 88 का आंसर है ऑप्शन 4 36, यह सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन 2 समान भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन 3 सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन 4 उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। 89 का आंसर है ऑप्शन 4 उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, यह उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है ऑप्शन 1 द्वारिका, ऑप्शन 2 अहल्या, ऑप्शन 3 आर्द्र, ऑप्शन 4 प्रव्रज्या। 90 का आंसर है ऑप्शन 1 द्वारिका, यह अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। ऑप्शन 1 कक्षा, ऑप्शन 2 कक्षा, ऑप्शन 3 कक्षा, ऑप्शन 4 कक्षा। 91 का आंसर है ऑप्शन 3 कक्षा, यह शुद्ध उच्चारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? ऑप्शन 1 कलापी, ऑप्शन 2 तड़ित, ऑप्शन 3 विशिख, ऑप्शन 4 विलक्षण। 92 का आंसर है ऑप्शन 1 कलापी, यह मोर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 अश्व, ऑप्शन 2 सैंधव, ऑप्शन 3 घोटक, ऑप्शन 4 यातुधान। 93 का आंसर है ऑप्शन 4 यातुधान, यह घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 जलद, ऑप्शन 2 जलधि, ऑप्शन 3 मेघ, ऑप्शन 4 वारिद। 94 का आंसर है ऑप्शन 2 जलधि, यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। ऑप्शन 1 अंतर्ध्यान, ऑप्शन 2 सुप्त, ऑप्शन 3 तिरोभाव, ऑप्शन 4 संभाव। 95 का आंसर है ऑप्शन 3 तिरोभाव, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव है। क्वेश्चन नंबर 96, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? ऑप्शन 1 सर सिलीमुख, ऑप्शन 2 तीर विभृति, ऑप्शन 3 सहायक बाण, ऑप्शन 4 सर तोप। 96 का आंसर है ऑप्शन 1 सर शिलीमुख, यह बाण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 97, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 सरोज, ऑप्शन 2 रोज, ऑप्शन 3 मनोज, ऑप्शन 4 पाथोज। 97 का आंसर है ऑप्शन 3 मनोज, यह कामदेव का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 98, गंगा का एक नाम है। ऑप्शन 1 हंससुता, ऑप्शन 2 सुरसर, ऑप्शन 3 विष्णुपंदी, ऑप्शन 4 धेनुमती। 98 का आंसर है ऑप्शन 3 विष्णुपंती, यह गंगा का एक नाम है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 अरविंद, ऑप्शन 2 शतदल, ऑप्शन 3 सरसिज, ऑप्शन 4 अमीय। 99 का आंसर है ऑप्शन 4 अमीय, यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1 सरोज, ऑप्शन 2 उरोज, ऑप्शन 3 मनोज, ऑप्शन 4 पाथोज।
100 का आंसर है ऑप्शन 3 मनोज, यह कामदेव का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 झंडा, ऑप्शन 2 निशान, ऑप्शन 3 प्रस्तर, ऑप्शन 4 ध्वज। 101 का आंसर है ऑप्शन 3 प्रस्तर, यह पताका का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? ऑप्शन है ए कमल, जलज, पंकज, सरोज, ऑप्शन 2 पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, ऑप्शन 3 सरस्वती, गिरा, भारती, बाड़ी, ऑप्शन 4 सूर्य, दिवस, यामा, वासर। 104 का आंसर है ऑप्शन 4 सूर्य का दिवस, यामा, वासर, यह पर्यायवाची गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अद्भुत, ऑप्शन 2 अभूतपूर्व, ऑप्शन 3 अपूर्व, ऑप्शन 4 अनुपम। 103 का आंसर है ऑप्शन 2 अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो वह अभूतपूर्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 104 निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 निश्चित, ऑप्शन 2 सही, ऑप्शन 3 सटीक, ऑप्शन 4 अमोघ। 104 का आंसर है ऑप्शन 4 अमोघ, निष्फल न होने वाला अमोघ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105 पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। ऑप्शन ए पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, ऑप्शन 2 असंभव कार्य को संभव करना, ऑप्शन 3 शांति में बिग डालना, ऑप्शन 4 क्षुब्ध होना। 105 का आंसर है ऑप्शन 2 असंभव कार्य को संभव करना, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 106 दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त चिन्हित कीजिए। ऑप्शन 1 रात, ऑप्शन 2 संध्या, ऑप्शन 3 अपराह्न, ऑप्शन 4 मध्याह्न। 106 का आंसर है ऑप्शन 4 मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। दोपहर के पूर्व पूर्वाह्न, दोपहर के बाद अपराह्न और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 107 वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन 1 आगत पति का, ऑप्शन 2 प्रवतष्यत पति का, ऑप्शन 3 पुरोषित पति का, ऑप्शन 4 आगमिष्यत पति का। 107 का आंसर है ऑप्शन 4 आगमिष्यत पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द आगमिष्यत पति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ऑप्शन 2 पीछे चलने वाला, ऑप्शन 3 अनुसरण करने वाला, ऑप्शन 4 गत को नहीं मानने वाला। 108 का आंसर है ऑप्शन 1 प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ऑप्शन 1 प्रेम होना, ऑप्शन 2 दृष्टि गिनना, ऑप्शन 3 रतौंधी होना, ऑप्शन 4 परेशान होना। 109 का आंसर है ऑप्शन 1 प्रेम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 बरस पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन 2 वर्षा होना, ऑप्शन 3 प्रेम करना, ऑप्शन 4 सम्मान देना। 110 का आंसर है ऑप्शन 1 अत्यधिक क्रोध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन 1 दुखी होना, ऑप्शन 2 अपमान करना, ऑप्शन 3 चापलूसी करना, ऑप्शन 4 लड़ाई झगड़ा हो जाना। 111 का आंसर है ऑप्शन 4 लड़ाई झगड़ा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 मालती माधव के रचनाकार कौन है। ऑप्शन 1 भारवी, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 श्रीहर्ष, ऑप्शन 4 भवभूति। 112 का आंसर है ऑप्शन 4 भवभूति की रचना है मालती माधव। क्वेश्चन नंबर 113 महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 1 उपमा, ऑप्शन 2 श्लेष, ऑप्शन 3 रूपक, ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा। 113 का आंसर है ऑप्शन 1 उपमा के लिए महाकवि कालिदास जी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 114 वामा कुलस्याधामः में वामः शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन 1 मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, ऑप्शन 2 विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, ऑप्शन 3 सामान्य युवतियां, ऑप्शन 4 वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। 114 का आंसर है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां वामः शब्द का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 115 भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। ऑप्शन 1 नंददास, ऑप्शन 2 परमानंद दास, ऑप्शन 3 सूरदास, ऑप्शन 4 चतुर्भुज दास। 115 का आंसर है ऑप्शन 1 नंददास जी को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। ऑप्शन 1 रसखान, ऑप्शन 2 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 3 नरोत्तम दास, ऑप्शन 4 भिखारी दास।
116 का आंसर है ऑप्शन 3 नरोत्तम दास जी ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 117 नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? ऑप्शन 1 कामायनी, ऑप्शन 2 साकेत, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 भारत भारती। 117 का आंसर है ऑप्शन 1 कामायनी। यह पंक्ति कामायनी से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 118 हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन 1 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 बालकृष्ण शर्मा नवीन। 118 का आंसर है ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 परिमल किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 2 शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 महादेवी वर्मा। 119 का आंसर है ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है परिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त। 120 का आंसर है ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? ऑप्शन 1 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन 4 भारत भूषण अग्रवाल। 121 का आंसर है ऑप्शन 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के रचना है आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन 2 दूसरा सप्तक, ऑप्शन 3 तीसरा सप्तक, ऑप्शन 4 चौथा सप्तक। 122 का आंसर है ऑप्शन 3 तीसरा सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 23 दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1 1959, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन 3 1975, ऑप्शन 4 1970। 23 का आंसर है ऑप्शन 2 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स तार सप्तक प्रथम का प्रकाशन 1943 में, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में और चौथा सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124 तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन 1 जगदीश चंद्र गुप्त, ऑप्शन 2 अज्ञेय, ऑप्शन 3 ईश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन 4 धूमिल। 124 का आंसर है ऑप्शन 2 अज्ञेय जी तार सप्तक के संपादक है। क्वेश्चन नंबर 125 निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ऑप्शन 1 इलाचंद जोशी, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन 3 अज्ञेय, ऑप्शन 4 मनोहर श्याम जोशी। 125 का आंसर है ऑप्शन 4 मनोहर श्याम जोशी जी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।